जब आप रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ एक चांद नजर आएगा और हमें पता है कि हमारी जमीन का सिर्फ और सिर्फ एक चांद है। इस चांद से हमारा इस्लामी महीना शुरू होता है और इसी चांद की वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं, समुद्र में लहरें चलती हैं और इसी चांद की वजह से हमारी जमीन एक स्टेबल रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूमती है। लेकिन साइंसदानों ने हमारी जमीन के गिर्द एक और चांद को दरियाफ्त कर लिया है, यानी हमारी जमीन का एक नहीं दो चांद हैं और ये चांद कई लाख सालों से हमारी जमीन को ऑर्बिट कर रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारी जमीन के दो चांद हैं तो ये दूसरा चांद हमें आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया और इस चांद को नासा ने कैसे ढूंढा और इस चांद का असर हमारी जमीन पर क्या होने वाला है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारी जमीन है जो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। अगर कोई चीज जमीन की ग्रेविटी में आकर उसे ऑर्बिट करने लगे तो उसे चांद कहते हैं। जैसे हमारा चांद जमीन की ग्रेविटी में आकर उसके गिर्द ऑर्बिट करता है, इसीलिए उसे चांद कहा जाता है। और हमें पता है कि हमारी जमीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांद है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले साइंसदानों ने जमीन के गिर्द घूमते एक ऑब्जेक्ट को देखा जो जमीन का चक्कर लगा रहा था। जब जमीन के गिर्द इसके घूमने की रफ्तार को कैलकुलेट किया गया तो साइंसदानों को पता चला कि ये 120 से हमारी जमीन को ऑर्बिट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को 2023 FW13 का नाम दिया गया है। ये जमीन से 90 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। नासा ने इस ऑब्जेक्ट को कोसी मून की कैटेगरी में ऐड किया है। कोसी नाम ऐसे ऑब्जेक्ट को दिया जाता है जिनकी शेप पूरी तरह से गोल या परफेक्ट नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट चांद की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन इसे पूरी तरह से चांद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जमीन के गिर्द ही ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन असल में ये जमीन के साथ साथ सूरज को भी ऑर्बिट करता है। असल में ये एक एस्ट्रॉइड है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्यूपर बेल्ट से आया होगा। जब ये जमीन के करीब से गुजरा तो जमीन की ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और ये जमीन की ग्रेविटी में लॉक हो गया, जिसकी वजह से ये जमीन के साथ साथ सूरज को भी ऑर्बिट करता है। इसका डायमीटर इतना है जो बहुत छोटा है। ये साइज इतना छोटा है कि इसे किसी भी टेलीस्कोप से आसानी से नहीं देखा जा सकता और साथ ही ये जमीन से बहुत ज्यादा दूर भी मौजूद है, जिसकी वजह से भी हम इसे कभी नहीं देख सकते। जैसे हमारे चांद की एक ग्रेविटी है जिसका असर हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस नए चांद के साइज में छोटा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत कम है जिसका असर जमीन पर नहीं होता। लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से ये जमीन की ग्रेविटी से निकलकर अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये सीधा जमीन से आकर भी टकरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही होगी। नासा की स्टडी के मुताबिक इससे पहले भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड जमीन की ग्रेविटी में लॉक होकर हमारे कोसी मून बने हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जमीन की ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में घूमने लग जाते हैं और ये एस्ट्रॉइड 3700 में जमीन की ग्रेविटी से निकल जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारा चांद भी जमीन से दूर जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह हमारी जमीन की ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में आवारा घूमने लगेगा। ऐसा होने में कई अरब साल लग जाएंगे। ये एस्ट्रॉइड सिर्फ हमारी जमीन के साथ ही लॉक नहीं होते बल्कि सोलर सिस्टम के दूसरे सितारों के साथ भी लॉक होते हैं। पहले सैटर्न सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मून वाला सितारा था, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी ने कई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा और वो उसके गिर्द घूमने लगे, जिसकी वजह से इस वक्त जुपिटर के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 95 तक कही जा रही है और ये नए मून्स भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। ऐसा लग रहा है ना कि ये एक परिंदे या फरिश्ते की तस्वीर है जिसका एक सर है, जिस्म भी है और पर भी है। ये चीज हमसे 650 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद थी। जब इस चीज को पहली बार देखा गया तो साइंसदान हैरान हो गए। पहली नजर में ये एक फरिश्ते की तस्वीर लगती है, लेकिन जब इस तस्वीर को डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि ये कोई फरिश्ता नहीं है बल्कि 3 गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं जैसे ये एक फरिश्ता हो। इन तीनों गैलेक्सीज में 2 स्पाइरल गैलेक्सीज हैं और एक इरेगुलर गैलेक्सी है। कुछ साइंसदानों ने इस चीज को दी पर्ल का नाम दिया। पहले ये समझा जाता था कि यहाँ 2 गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ एक और गैलेक्सी भी मौजूद है।
यानी इस जगह 2 नहीं बल्कि 3 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस चीज ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। इस बार इन गैलेक्सीज को हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया, इसीलिए अब हमें पता चला है कि यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन तीनों गैलेक्सीज का साइज सेम है। ये तीनों गैलेक्सीज देखने में एक परिंदे की तरह लग रही हैं, इसीलिए एक गैलेक्सी इसका हेड बना रही है, एक इसका हार्ट और एक इसकी बॉडी बना रही है। और इन गैलेक्सीज का साइज हमारी गैलेक्सी के बराबर है। लेकिन जब इसे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से एक बार फिर से स्टडी किया गया तो पता चला कि जो गैलेक्सी हेड बना रही है उसके अंदर मौजूद खुसूसियात बाकी दोनों गैलेक्सी से मुख्तलिफ हैं। मजीद स्टडी करने से पता चला कि हेड पर मौजूद गैलेक्सी बाकी दोनों गैलेक्सी से 400 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही हैं। एक गैलेक्सी का इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करना बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि साइंसदानों ने इससे तेज ट्रेवल करने वाली गैलेक्सी आज तक फाइंड नहीं की। इस गैलेक्सी का साइज बाकी गैलेक्सियों से छोटा है, लेकिन इसकी चमक बाकी 2 गैलेक्सियों से ज्यादा है, क्योंकि इस गैलेक्सी में न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी बहुत ज्यादा है। यहाँ हर साल 216 मास के करीब स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, जिनकी डेंसिटी सूरज से हजारों बिलियन गुना ज्यादा है। जबकि यहाँ मौजूद बाकी 2 गैलेक्सियों में स्टार्स की फॉर्मेशन का अमल काफी देर पहले ही खत्म हो चुका है। नासा का कहना है कि उन्होंने इसको बहुत सही वक्त पर कैप्चर किया है, क्योंकि बहुत जल्द इसका हेड इसकी बॉडी से अलग होने वाला है। यानी इन तीनों में से एक गैलेक्सी दूर जा रही है। उनका ये भी कहना है कि 2 नीचे वाली गैलेक्सीज मिलियन साल पहले एक दूसरे से टकराई थी, जबकि तीसरी गैलेक्सी बहुत देर बाद इनके करीब आई थी। इन तीनों गैलेक्सीज में बहुत कुछ हो चुका है, जिनके असर को आज आप देख सकते हैं। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में 2 गैलेक्सीज की बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इनके किट स्टार्स का बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग रिंग बना हुआ है। ये रिंग गैलेक्सीज के किट इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। इन गैलेक्सीज को साइंसदानों ने ARP मेटेओर 417-391 का नाम दिया है। ये हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर हैं, जो एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इस कॉन्स्टेलेशन को साउथर्न हेमिस्फीयर में आसानी से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल के एडवांस कैमरा फॉर सर्वेस की मदद से कैप्चर किया गया है। इस कैमरा को कायनात में सबसे पहले बनने वाली गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था और इसे 21 नवंबर 2022 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया था। एक बार फिर से बात करते हैं उन गैलेक्सीज की। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने की वजह से तबाह हो चुकी हैं और तबाह होने के बाद भी ये एक दूसरे के करीब एक रिंग में मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।